जी शाम को। हाँ जी बोलो सर। जी, हम नगर परिषद के सफाई कर्मचारी हैं। तो सर फोटो हम तो सर मोटो वैसे बता दो। और ये सांकेतिक धरना हमारा है, सरकार को संकेत देना। और पहले से भी हमारे प्रोग्राम पूरे हरियाणा में चल ही रहा है स्टेट लेवल के, क्योंकि सरकार ने 2022 में दीपावली पे जो हड़ताल समाप्त कराई थी उस पर फैसला हुआ था और वो फैसले को फिर मुकर गए। नोटिफिकेशन जारी नहीं करते, मांगे मान ली लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं करते। तो इस वजह से उनको फिर संकेत दिया जा रहा है कि हमारी मांगे मानी जाए। जी बाबू। तो इसी वजह से संकेतिक ये प्रोग्राम है। जी जी। और हमारे सभी कर्मचारी वैसे काम कर रहे हैं। जी जी। हम भी काम करके आए थे। जी बाबू। और ऐसा कोई बात नहीं है, संकेतिक हमारा धरना है। जी जी। और फिर बाबू जी आगे कोई लेटर उटर दिया सरकार ने आप या कोई बातचीत हुई आपसे? बातचीत होगी तो फिर हम धरना किस लिए करेंगे बताओ। हाँ जी। नहीं कोई जवाब तो दिया होगा? जवाब दिया ही नहीं है। नोटिफिकेशन जवाब तो जब फैसला हो गया तो नोटिफिकेशन जारी कर देना चाहिए सरकार ने। हाँ जी हाँ जी। वो क्या कह रहे हैं बाबू जी? तो क्या कह रहे हैं फिर सरकार? अब ना तो हाँ करे ना करे। ऐसे क्यों बाबू जी? नुका वैसे हाँ जी मान ली तुम्हारी मांगे जी। नोटिफिकेशन जारी नहीं करते तो फिर वो मान ही कहाँ गई। ये बीच में चुनाव आ गया बाबू जी, चुनाव के बाद कमाई फिर चुनाव आ गया। वो चुनाव में भी देखो हम सराहना करते हैं, ऐसी बात थोड़ी है। सरकार अच्छा काम कर रही है, बहुत बढ़िया काम कर रही है। हाँ जी बाबू जी। और देश को विकसित बनाने में बड़ा योगदान देश भी कर रहा है, सरकार भी कर रही है। हाँ जी। बहुत आभारी हम देश के साथ है, देश की जनता के साथ है। हम क्या वोट नहीं देते हैं इनको? नहीं बिल्कुल दे सकते हो बाबू जी, बिल्कुल आप देते हैं। आपका अधिकार है बाबू जी, देते हैं, अधिकार देते हैं। आपका अधिकार है बिल्कुल बाबू जी वोट देने का। जब देश को अच्छा मतलब कि अच्छी बुलंदियों पर लेके जा रहे हैं देश को, तो हम देश के साथ नहीं है। हाँ जी, हम इनके साथ नहीं है। बिल्कुल साथ हम भी तो साथ है, लेकिन ये है कि हमारे भी पेट का सवाल है। सरकार ने शर्मानी चाहिए। जी जी। कि देखो हम सरकार ने ये देखना चाहिए कि हम देश की जनता की कितनी सेवा करते हैं। बिल्कुल। जो इंसान वहाँ से गुजरना पसंद नहीं करते, हम उनको हाथों से उसमें बढ़ के काम करते हैं। जी बाबू जी बिल्कुल सर, ये तो आपकी बात माननी पड़ेगा। लोग थूक कर चलते हैं, हम अपनी जनता के थूक को अपने हाथों से साफ करते हैं। जी जी। ये सरकार मानती है कि नहीं? हाँ जी ये तो है सर बिल्कुल। और फिर इतनी घृणा भरी बुरी बातें हाँ ये तो है। नहीं सत्य और धर्म की तो बात है। ये समझता सर, बिल्कुल आपकी समझता हूँ, बिल्कुल होनी भी चाहिए सर सरकार की तरफ से भी ये बात। ये एक सत्य और धर्म की बात है। जी अगर सरकार धर्म को मानती है और सत्य को मानती है तो हमारी पीड़ा को समझे। बिल्कुल। तो हमारे को कोई होश थोड़ी आती है कि भाई आए दिन ये दरी बिछाना, तो हमें भी शर्म आती है। हाँ जी हाँ जी ये तो है सर। है ये कोई मतलब थोड़ी है। जी जी ये ऐसे ही है। ओके सर थैंक यू। हाँ जी और बोल सकते हो जी आपको कोई विचार हो भाई साहब आप बोल सकते हो। मैडम आप जल्दी बढ़ो, वीडियो स्टार्ट हो रही है जी। मैं नगर पालिका प्रांत कमेटी की सदस्य हूँ, महिला कमेटी की सदस्य। जी मैडम। मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि हम जो कच्चे कर्मचारी इतने दिन से लगे हैं तो वो हमें पक्का क्यों नहीं करती? जी। सभी हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे अच्छे स्कूलों में पढ़े, अच्छी उनकी परवरिश हो। हमें तनख्वाह भी नहीं मिलती, तनख्वाह भी हमें कट पिट के 13-14 हज़ार रुपये ही मिलती है। उसमें हमारा घर का खर्चा भी पूरी तरह से नहीं चल सकता। तो हम बच्चों की पढ़ाई आगे उनके एजुकेशन के बारे में क्या कर सकते हैं? जी जी। और दूसरा हम हड़ताल पे बैठे हुए हैं इसीलिए कि हमारी मांगों को पूरी करी जाए। कितना दिन हो गए मैडम हड़ताल को आपको चलती? हमारी आज पहले दिन की हड़ताल है। कितना दिन चलेगी मैडम? 2 दिन चलेगी। 2 दिन चलेगी? हाँ जी। अच्छा 2 दिन की हड़ताल है हमारी। जी जी। इसमें हम सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं कि अभी तो हमारी ये 2 दिन की हड़ताल है। अगर वो हमारी मांगों को पूरा नहीं करेंगी तो हम अनिश्चित काल भी हड़ताल कर सकते हैं। हम सरकार से कहते हैं जो हमारी मांगे हैं वो हम जायज मांगे ही मांगते हैं। हमारी मांगे कोई नाजायज नहीं है जो कि सरकार दे नहीं सकती। जैसे वो अपने जीतने के लिए वोट, अपनी सरकार बनाने के लिए हमसे वोट मांगती है, तो हम भी अपना घर चलाने के लिए सरकार से तनख्वाह मांगते हैं। और हम आराम का तो मांगते ही, हम मेहनत करते हैं। मेहनत का ही मांगते हैं। इतना कोरोना में भी देखो सब अपने घर में बैठे हुए थे और हमने रोडों पे सफाई करी। एक हमारे कर्मचारियों ने जो कोरोना में मरे हुए थे उनके परिवार वालों ने उनको छोड़ दिया, लेकिन हमारे कर्मचारियों ने उनको शमशान तक पहुंचाया। तो सरकार को ये तो थोड़ा सोचना चाहिए। हमें सर्टिफिकेट दे दिया कि कोरोना योद्धा है, तो उन कोरोना योद्धाओं को खाने पीने के लिए तो जब भी तो वो कोरोना योद्धा बनेंगे। और भी महामारी कितनी है जिसमें हमारे कर्मचारियों ने हमारा साथ दिया। यहाँ सावरकर के मैडम जो रैली हुई थी इसकी तो पूरी मान ली सरकार ने।
सर उनकी भी मानी गई है, उनकी भी तनख्वाह बढ़ाई है, लेकिन ये सरकार गलत कर रही है जी। जितना जिसका काम है उस काम के हिसाब से तो तनख्वाह मिलनी जी चाहिए। मैडम। एक मजदूर है, मजदूर भी 300-400 रुपए दिहाड़ी लेता है जी दिन के, तो उसके हिसाब से भी हमें तनख्वाह नहीं ये मैडम मिलती। सरकार भी कितने के माने और ज्यादा कोई कोटा वाला ये राशन देते हैं, इनकी भी बहुत ज्यादा हड़ताल हो रही है। हड़ताल हो रही है तो, लेकिन ये तो देखिए हम तो शहर की बीमारियों को मिटा रहे जी, जी। हैं। हम यहाँ गंदगी का काम करते हैं अपने बच्चों के, हमारे बच्चे जाके हमारे की नहीं, बन यस जाते मैडम, हैं बिल्कुल जाके, मैडम। वो बीमारी हमारे बच्चों से भी लगेगी। जी हम मैडम। तो अपने परिवार को एक तरह खतरे में खड़ा करके हम जब जनता की भलाई कर रहे हैं तो सरकार को भी तो सोचना चाहिए ना कि भाई कितनी गंदगी इसकी शहर की गंदगी को हम हटाते हैं तो सरकार हमारे बारे में भी तो सोचना चाहिए ना उसको। ठीक है मैडम, ओके, थैंक यू मैडम। क्या नाम मैडम आपका? पूनम। ठीक है पूनम मैडम, ओके, धन्यवाद जी।